अब इस न्यूज की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुंबई के पहले डीसैलिनेशन प्लांट की यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस प्लांट के अंदर स्विस चैलेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये स्विस चैलेंज क्या है इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो देखो गाइस, डीसैलिनेशन, अगर इस वर्ड को आप समझो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डीसैलिनेशन का मतलब कि सॉल्ट को हटाना, पानी में से सॉल्ट को हटाना। और समुद्र का पानी जो होता है वो सॉल्ट वाटर हम लोग को देखने को मिलता है। तो मुंबई के अंदर जो ये डीसैलिनेशन प्लांट है, इसका पर्पस ये है, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये है कि सी वाटर को पीने लायक बनाना है, राइट। क्योंकि सी वाटर पीने लायक नहीं होता है, तो इसको इस प्लांट की मदद से पीने लायक बनाने का ये एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रपोजल रखा गया इस प्लांट का और बताया जा रहा है कि हर दिन डेली 200 मिलियन लीटर पानी जो है वो पीने लायक बनाया जाएगा, यानी कि समुद्र का पानी पीने लायक बनाया जाएगा। मुंबई में मई और जून महीने में पानी की बड़ी समस्या होती है, वाटर शॉर्टेज होती है। तो बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट है ये वाटर शॉर्टेज जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, उसको ये कम कर देगा, राइट। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है। डीसैलिनेशन प्लांट्स की बात करें तो देखो, एक आइडिया मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है कि ये सॉल्ट वाटर को पीने लायक, फिट टू ड्रिंक वाटर में कन्वर्ट करता है। और ये काफी जो मोस्ट कॉमन जो टेक्नोलॉजी इसमें जो नजर आती है, देखने को मिलती है, वो कुछ नहीं है, आरओ की टेक्नोलॉजी होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी होती है। आप में से शायद काफी सारे लोगों के घर में आरओ लगा होगा, राइट। तो वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। आरओ के अंदर बताऊं क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि आरओ के अंदर एक ऐसा फिल्टर होता है जो इतना बारीक फिल्टर होता है, यानी कि उस फिल्टर में इतने बारीक पोर्स होते हैं कि उसमें सिर्फ पीने का पानी ही, उस मेम्ब्रेन से सिर्फ पीने का पानी ही निकल सकता है। माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं इंक्लूडिंग सॉल्ट ऑल्सो, वो पीछे हट जाती है और सिर्फ जो है वो पानी बचता है। और उसके जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी उसके अंदर इंप्योरिटीज वगैरह जो होती है वो पूरी हट जाती है, सिर्फ पानी बचता है, प्योर वाटर बचता है सिर्फ। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस चीज में भी, डीसैलिनाइजेशन में भी, और इसी प्लांट में इस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। और ये प्लांट जो है वो ज्यादातर ऐसे एरियाज पर सेटअप किया जाता है जहां पर सी वाटर हम लोग को नजर आता है, समुद्र का पानी हम लोग को नजर आता है। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये मिडिल ईस्ट क्षेत्र पर ही ज्यादातर नजर आती है, बट अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इंडिया के अंदर तमिलनाडु इस टेक्नोलॉजी का उपयोग काफी समय से कर रही है। चेन्नई के अंदर 2010 में इस टेक्नोलॉजी को लगाया गया था, फिर 2013 में लगाया गया था। तो 2 डीसैलिनेशन प्लांट्स ऑलरेडी तमिलनाडु के अंदर हैं और अब मुंबई में हम लोग को देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश भी प्लान कर रहे हैं कि इस प्रकार का प्लांट जो है ये सेटअप करेंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही मुश्किल वाला है। पानी की अगर हम लोग बात करें, पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, तो हम लोग को अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो उनमें से एक ऑल्टरनेटिव है डीसैलिनाइजेशन प्लांट। क्लियर है यहां तक बात है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत पैसा लगता है इस प्लांट को सेटअप करने में और इवन मेंटेन करने में भी। सेकेंडली, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि इसका जो वेस्ट बच जाता है उसको डिस्पोज करना एक बड़ी समस्या है। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस, 2 बड़ी चुनौतियां इस पर्टिकुलर प्लांट के पीछे की है, सेटअप करने के पीछे की है, राइट। तो ये तो हो गया डीसैलिनाइजेशन प्लांट की बात। बट स्विस चैलेंज क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो अभी जो ये प्लांट सेटअप होने जा रहा है, इस प्लांट के सेटअप के लिए स्विस चैलेंज मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। स्विस चैलेंज मेथड क्या है, तो सिंपल सी चीज ये याद रखना, इस मेथड में प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट नहीं किया जाता। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर दिया सरकार ने, डीसैलिनाइजेशन प्लांट सरकार को सेटअप करना है, सरकार ने इस चीज का रिलीज कर दिया, बता दिया सबको। अब क्या होगा, इसमें स्विस चैलेंज मेथड का जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज खुद ब खुद आएंगी, सरकार से बातचीत करेंगी। वो प्राइवेट कंपनीज अपने आइडियाज के बारे में बताएंगी कि हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके से कम कॉस्ट में प्लांट वगैरह सेटअप कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट कंपनीज आकर सरकार को आइडियाज देंगी और बताएंगी कि उनके पास कैपेबिलिटीज है कि वो इस प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। तो ये पीपीपी वाले प्रोजेक्ट होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले ही प्रोजेक्ट होते हैं। बट क्या होता है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ऑलरेडी डिसाइड होता है कि कितना शेयर जो है वो प्राइवेट कंपनीज को मिलेगा, कितना पब्लिक यानी कि सरकार को मिलेगा, राइट। बट यहां पर स्विस चैलेंज मेथड के अंदर क्या होता है,
सिंपल सी चीज ये याद रखनी है कि यहां पर कोई ऐसा एडवांस में शेयरिंग नहीं होता, वो ऑन टेबल बैठ के किया जाता है। जो भी कंपनी आती है वो अपना मतलब जो भी बताएगी कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर वो ही खुद से प्रपोजल रखेगी कि उनको इतना शेयर चाहिए। और जो भी कंपनी कम शेयर मांगती है या फिर जिस भी कंपनी का एक अच्छा आइडिया होता है, तो उस कंपनी को जो है वो रखा जाता है सरकार के द्वारा, राइट। इस प्रोजेक्ट में उनको एंट्री दे दी जाती है। और अगर किसी कंपनी के साथ सरकार की बनती नहीं तो कंपनी जो है सरकार जो है वो दूसरी कंपनी को सर्च करती है, दूसरी कंपनी को मौका देती है, राइट। तो ये वाली चीज है। और सभी लोग अपने प्रपोजल सामने रखते हैं और सरकार फिर डिसाइड करती है कि कौन बेस्ट रहेगा उसके लिए। बट हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किसी कंपनी ने अपने एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आई, तो वो इनोवेटिव आइडिया तो सरकार के पास चला गया, बट अगर सरकार इस इनोवेटिव आइडिया का उपयोग करेगी अपने प्रोजेक्ट में, तो उस कंपनी को रॉयल्टी भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। बट अभी के लिए सिर्फ जो आपको जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रखनी थी स्विस चैलेंज मेथड के बारे में, सिंपल सी चीज याद रखना कि इस मेथड में प्राइवेट कंपनी जो है उनको दिया जाता है प्रोजेक्ट, बट प्राइवेट कंपनीज खुद ब खुद आती हैं और वो अपने आइडियाज वगैरह रखती हैं सरकार के सामने और बताती हैं कि उनको कितना शेयर चाहिए। फिर बेस्ट टू बेस्ट जो भी नेगोशिएशन होता है तो उसके ऊपर बेस्ड ये प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये डीसैलिनाइजेशन प्लांट का जो ये प्रोजेक्ट है ये भी प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले समय में। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी सी चीज जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको।